आज महेंद्र सिंह धोनी की टीम का मुकाबला है दिनेश कार्तिक की टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इस खास मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी उस मैच का बदला लेना चाहेंगे जिसमें कि दिनेश कार्तिक की टीम ने विराट कोहली की टीम को हरा दिया था। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। तो सीएसके वर्सेस केकेआर और ये मुकाबला तो चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड पर है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं धोनी का वो सीक्रेट खिलाड़ी और आप भी अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि आखिर ये खिलाड़ी कौन हो सकता है। सर, इस खिलाड़ी ने हेलमेट पहना हुआ, आपको कुछ अंदाजा है कौन हो सकते हैं खिलाड़ी? धोनी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। मुझे तो एक्चुअली धोनी ही लग रहे थे, उसके सिवा मुझे और कोई वो खिलाड़ी लग ही नहीं रहा था। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो इस तरह से कर सकता है इस टीम के लिए, वो सुरेश रैना है, अगर वो लाइन पर आ जाएं। क्योंकि माइकल हसी काफ़ी बातें कर रहे हैं उनकी टीम के साथ, उनके बैट्समैन के साथ, लेकिन सुरेश रैना जो मुझे लगता है, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हट के शॉट्स खेल रहे थे और रन्स नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने पहले मैच में भी गलत शॉट लगाई। सो सुरेश रैना जो काम जो भी हेलमेट में था खिलाड़ी उसने किया है, वो सुरेश रैना इस टीम के लिए कर सकता है। मनी सर, गेंदबाजी ज़बरदस्त रही है ड्वेन ब्रावो की, अगर हम सीज़न उठा के देख ले, लेकिन जो पिछला मुकाबला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उसमें बल्लेबाजी से जो करिश्मा दिखाया, शायद धोनी को भी भरोसा हो गया होगा कि आपके पास लोअर ऑर्डर में या बीच के मिडिल ऑर्डर में कह सकते हैं कि ऐसा बल्लेबाज है, फिनिश कर सकता है और आपको मैच भी जिता सकता है। बिल्कुल क्वालिटी क्रिकेट खेली। अगर आप उनकी शॉट्स भी देखें तो कोई आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं लगाया उन्होंने, जो कि यॉर्कर्स पे छक्के मारे जबरदस्त। बिल्कुल, और जो कि सीखना चाहिए। जो मैं पहले सुरेश रैना की भी बात कर रहा था, अगर आप जडेजा की भी बात करें, रविंद्र जडेजा की, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको क्रिकेटिंग शॉट्स आती हैं, राइट, उसके बावजूद ये उल्टे सीधे शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। ड्वेन ब्रावो की इस इनिंग से मुझे ऐसा लगता है एक उदाहरण सेट हो सकता है बाकी खिलाड़ियों के लिए भी, कि अगर हम क्रिकेटिंग शॉट्स भी लगाएंगे तो इस तेजी से रन्स बना सकते हैं। लेकिन ड्वेन ब्रावो की एक खासियत है, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया केवल 20 ओवर की क्रिकेट के ऊपर। अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें, देखें कितनी बढ़िया उनके पास स्लोअर वंस है, यॉर्कर कितनी बढ़िया करते हैं। सो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है धोनी के पास। और बिल्कुल सही बात है, अगर कोई एक खिलाड़ी इस तरह से आपको मैच जिता के ले जा सकता है, जो कि 20 ओवर्स की क्रिकेट में हो सकता है, तो टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। मनी सर, जब से शिखर धवन ने वापसी की श्रीलंका दौरे की अगर मैं बात करूं, तब से ऐसा लग रहा है कि अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमने देखा साउथ अफ्रीका में भी जारी थी, श्रीलंका में T20 ट्राई सीरीज थी, वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और IPL में भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। एक लय पकड़ी है जिसको छोड़ नहीं रहे। और देखिए किस्मत भी साथ देती है जब आप दिलेरी से क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह के शिखर धवन खेलते हैं। कैच पहले ओवर में कैच छूट गया, 0 पर थे, और छोड़ा भी किसने? अजिंक्य रहाणे ने, जो कि सबसे बढ़िया फील्डर है इंडिया में इस समय स्लिप कैचिंग में। किस्मत का साथ तो ज़रूरी होता है, लेकिन ये ऐसे प्लेयर्स हैं, एक आध चांस मिल जाए फिर उस मौके को भुना लेते हैं, जो कि उन्होंने भुनाया। और बिल्कुल सही कहा आपने, जब से वापसी की है श्रीलंका दौरे से, ऐसी लय पकड़ी है, ऐसी रिदम पकड़ी है, वो कॉन्फिडेंस उनका बरकरार रहा है और कहीं भी उसे टूटने दिया उस लय को। और इस प्लेयर की एक और ख़ास बात यह है कि ये जब रन्स बनाते हैं तो फिर सामने वाला खिलाड़ी आराम से रन्स बना सकता है। 121 रन की पार्टनरशिप की विलियमसन के साथ, जिसमें से विलियमसन ने केवल 36 रन बनाए 35 बॉलों में, आराम से खेलते रहे। सो ये बड़े स्पेशल प्लेयर हो जाते हैं अगर ये चलना शुरू कर दें। और निश्चित रूप से जो पहले मैच में रन्स बनाए, इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना चाहेंगे। और अगर ऐसा रहा तो हैदराबाद की टीम आखिरी 4 में पहुंच जाए तो मैं हैरान नहीं हूँ। जी, और एक लीडर की भूमिका भी एक तरीके से निभानी पड़ेगी मनी सर, जहां तक बल्लेबाजी की बात की जाए, क्योंकि आपका एक बड़ा प्लेयर डेविड वार्नर आपके साथ नहीं है, तो मुझे लग रहा है वो रोल शिफ्ट होगा शिखर धवन के पास कि आपको मैच विनर बनना है। आपको सिर्फ अटैकिंग शुरुआत नहीं दिलानी है, बल्कि ऐसी इनिंग खेलनी है जिससे टीम मैच भी जीते। नहीं, अटैकिंग क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। राइट, आप देखिए क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे हैं। मैं सुरेश रैना की जब पहले बात कर रहा था, उनके पास भी ये क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी ये दिखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जितनी सुरेश रैना ने खेली है, लेकिन उसके बावजूद वो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है जो कि वो दिखा रहे हैं। और शायद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी किया है कि डेविड वार्नर नहीं है टीम में। और यहाँ पर मुझे लगता है टॉम मूडी का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर माने जाते हैं, बहुत बढ़िया तरह से अपनी बात को रखते हैं, और शायद एहसास दिलाया होगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और जो लय पकड़ी है उसे छोड़ना नहीं है, इस बात का भी एहसास कराया होगा। और ये भी कहा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे आने वाले टाइम में भी ये लय काम आने वाली है, तो कहीं भी कंप्लेसेंट नहीं दिखे उस 77 रन की पारी। मनी सर, लेकिन अभी सीजन का स्टार्ट हुआ है, शायद कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी कमजोर इस मैच में नजर आई और ऐसा लग नहीं रहा है कि इस टीम के अंदर कुछ दम है। हालांकि अभी सिर्फ एक मैच हुआ है, लेकिन जो कंपोजिशन सामने आई, जो बॉडी लैंग्वेज दिखी प्लेयर्स की, उसमें लग नहीं रहा कि ये टीम कुछ कंपटीशन देगी या कुछ दम नजर आया पहले मुकाबले में। आपको याद होगा पहला सीजन जब IPL 1 हुआ था, किसी ने भी राजस्थान रॉयल्स को कोई चांस नहीं दिया था, लेकिन शेन वॉर्न उनके मेंटोर थे, उस समय कैप्टन थे,
उसका बहुत बिल्कुल उसका बहुत ज्यादा असर हुआ था, लेकिन अब केवल मेंटोर है। एक मेंटोर जब ग्राउंड के ऊपर होता है तो वो एक कहानी अलग लिख सकता है। सब देखना यह है कि शेन वॉर्न इसको किस तरह से बदल सकते हैं। हालांकि राजस्थान की टीम हमेशा कोई इतने बड़े बड़े स्टार्स नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार की टीम मुझे इतनी खराब नहीं लग रही जितना कि पहले मैच में प्रदर्शन खराब रहा। मनीष सर, आईपीएल का तो सीजन चल ही रहा है, लेकिन इसके अलग जो भारत के जो एथलीट्स हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और शायद ये परफॉर्मेंस जो है बहुत एक माइलस्टोन भी साबित होगी। देखिए, खुशी की बात यह है कि अब अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये हीरो बनेंगे तो इनको भी फॉलो किया जाएगा, और अलग अलग स्पोर्ट्स में जहां की भारत का इतना नाम नहीं होता था, आपको यंग स्टार्स आते हुए दिखेंगे। क्योंकि इस समय तक 20 मेडल टोटल भारत की टीम के नाम आ चुके हैं। 6 आपने फुटबॉल में, माफ कीजिएगा, बॉक्सिंग में बताए, 26, 2 हॉकी में भी कम से कम आएंगे। अगर फाइनल में नहीं भी पहुंचते तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। सो 28 मेडल के करीब तो अभी तक सोच लीजिए इंडिया को मिल चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी टैली है अभी तक इंडिया की कॉमनवेल्थ गेम्स में। सो ये एक बहुत खुशी की बात है कि क्रिकेट के सिवा बाकी खेलों में भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है।